नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अब बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। वहाँ पर उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर कुछ रैलीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जहाँ पर लगता है कि नायब सिंह सैनी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लाडवा से वो सीट हार सकते हैं। वो उनकी सीट थी नहीं, उनकी सीट करनाल थी, वहाँ से हटाकर उनको लाडवा भेजा गया। लाडवा में उनको कोई जानता नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं कि वो अंदर से नाराज़ थे। कांग्रेस से आए कई नेताओं को लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी है। जैसे कि कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वही नहीं, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। ये वही मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। आप सोचिए कि पहले कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा का अभी आई थी, वो उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया और उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया गया विधानसभा का। अब और तो और कई और मंत्री हैं जिनके बच्चों को टिकट दिया गया है। 15 विधायकों के टिकट तो काटे हैं, तो बगावत जम के हो रही है। हज़ारों लोगों ने बीजेपी छोड़ दी है, जिसमें मंडल अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और कई और नेता हैं, जिसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कोई अब का मंत्री भी है, साथ में कई एमएलएज वगैरह भी हैं। तो अब एक किस्म से कहा जाए तो पूरा का पूरा ये जो प्रदेश है ये बगावत की भेंट चढ़ चुका है और सीएम सैनी अभी तक किसी भी किस्म की बगावत को ठंडा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खट्टर को हटाना काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि खट्टर की फिर भी स्वीकृति थी, लेकिन नायब सिंह सैनी की तो कोई स्वीकृति ही नहीं है वहाँ पर। अब सबसे कठिन लड़ाई अगर अभी जो 4 विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड भी आ रहे हैं, वो हरियाणा में मानी जा रही है। और यहाँ पर अब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। यकीन नहीं आएगा तो देखिए, प्रदेश के जो अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, उनको टिकट भी नहीं दिए गए हैं। जो मंत्री थे सीमा त्रिखा और बनवारी लाल, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। रंजीत चौटाला ने तो टिकट ना मिलने पर पूरी पार्टी छोड़ दी है। और अब एक एक करके अभी जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो तो दावे के साथ कहते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए टिकट लेके आऊँगा, अमित शाह के दफ्तर में जाऊँगा, टिकट लेके बाहर निकलूँगा। और बाहर निकले तो ये कहते हुए कि मेरी पॉकेट के अंदर मेरी बेटी का टिकट पड़ा हुआ विधानसभा का। तो ये हालात हो चुके हैं कि टिकट छीन कर लाए जा रहे हैं। कांग्रेस से आए हुए रमेश कौशिक के बेटे देवेंद्र कौशिक और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, उनको भी टिकट मिल गया है। तो भाजपा के बीच में नाराज़गी होगी। अल्टीमेटली इन्होंने सारी सेवा की है कार्यकर्ताओं ने, वो दरी बिछाएंगे, कुर्सियाँ बिछाएंगे और आगे भी दरी और कुर्सियाँ बिछाते रहेंगे। उन्हें कुछ सेवा करने का कुछ मतलब लगता कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। अब नायब सिंह सैनी लाडवा के अंदर, अब उन्हें कोई जानता नहीं, वो वहाँ से इस समय देखा जाए तो चुनाव हार सकते हैं। वैसे भी नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के विरोधी खेमे के प्रमुख माने जाते थे। उनके जितने भी समर्थक थे, उनका भी टिकट कट चुका है। अब समझ नहीं आता कि सैनी साहब किस मुंह से प्रचार करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है भीतर घात का शिकार हो गई है और खट्टर साहब मोदी और शाह को इस बात का एहसास दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो आप हरियाणा नहीं जीत सकते हैं। और शायद वो खट्टर का कहना इस समय सही भी है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो वो कुछ सीटें नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो ऐसा लगता नहीं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने भी एक समझौता कर लिया है, क्या कहते हैं कि जेजेपी के साथ, और कुछ चौटाला के साथ मायावती का समझौता भी है। लेकिन अब ये सारी की सारी पार्टियां हाशिए पर जा चुकी हैं और दुष्यंत चौटाला का तो कैरियर ही ख़त्म हो गया है। तो हरियाणा एक किस्म से कहा जाए तो अब मोटा मोटा अब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर वापसी कर रही है काफ़ी सालों के बाद, और भाजपा अपने कर्मों की सज़ा भोग रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।